हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है वो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के ऊपर होने जा रहा है कि अंडरग्राउंड जो मेट्रो के स्टेशंस होते हैं वो किस तरीके से बनाए जाते हैं। आप लोगों ने मेट्रो में बहुत बार सफ़र किया होगा, एलिवेटेड जो स्टेशन है उस पर भी सफ़र किया होगा और जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है उस पर भी सफ़र किया होगा। बट आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है और स्टेप टू स्टेप समझेंगे कि इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेट्रो स्टेशंस की, तो आपने देखा ही होगा कि जितने भी एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है उसमें तो आप लोग समझ जाते हैं कि यहाँ से हम ऊपर गए, मतलब कि रोड लेवल से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो आपको एक लेवल पर एंट्री करनी होती है और दूसरे लेवल पे आपको मेट्रो मिल जाती है। बट अगर मैं अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो इसको किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को भी लेवल्स के हिसाब से बनाया जाता है। कम से कम इसमें 3 लेवल होते हैं। अगर मैं डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो डीएमआरसी में हौसखास मेट्रो स्टेशन है, ये सबसे ज़्यादा डीप माना जाता है। ये कम से कम 29 मीटर डीप है अपने रोड लेवल से, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, इंटरचेंज देखा गया है। अगर मैं नॉर्मल किसी भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की बात करूँ तो वो इतना ज़्यादा डीप नहीं होता है, वो कम से कम 14-15 मीटर में ख़त्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, स्टेप टू स्टेप देखते हैं कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन किस तरीके से बनाया जाता है और इसका क्या प्रोसीजर होता है। दोस्तों, सबसे पहले देखने के लिए ये मिलता है कि जो भी हमारा स्टेशन होता है वो पहले से प्री डिसाइडेड होता है कि इस जगह पर मेट्रो स्टेशन आना है, इससे 5 किलोमीटर आगे दोबारा से एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन आना है। तो इसको हम पहले से ही प्री डिसाइड करके रखते हैं कि इतने बाय इतने के एरिया में हमारा मेट्रो स्टेशन यहाँ पर क्रिएट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी टीवीएम वहाँ पर काम कर रही होती है उसका एक फिक्स डिस्टेंस होता है कि इस जगह पर टीवीएम आके रुक जाएगा और यहाँ से एक टीवीएम दोबारा से इधर मूव होगा। मतलब कि जो ये खाली पार्ट बचा, यहाँ पर हमें एक मेट्रो का स्टेशन बनाना है जो कि अंडरग्राउंड होगा। अब बात आती है दोस्तों, इस मेट्रो स्टेशन को किस तरीके से बनाया जाए। तो सबसे पहले और जो सबसे मजबूत काम करना होता है वो होता है आपका डिफॉर्मेशन वॉल लगाने का, जिसको हम डी वॉल के नाम से भी जानते हैं। ये सबसे मेन रोल प्ले करती है किसी भी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को बनाने के लिए। ये जो डी वॉल होती है दोस्तों, ये एक बैरियर का काम करती है चारों तरफ से। एक तो सबसे पहले हमें जो सरफेस की मिट्टी होती है उसको रोकने के लिए और जितना भी हमारा वाइब्रेशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। सो दोस्तों, इस डी वॉल को कैसे क्रिएट करते हैं तो इस चीज को समझते हैं। दोस्तों, डायाफ्राम वॉल होती है जिसको हम डी वॉल के नाम से भी जानते हैं। इसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है तो दोस्तों, इसका सबसे पहले एस्किवेशन किया जाता है। अब दोस्तों, एस्किवेशन भी ऐसा नहीं है कि किसी भी हाइड्रोलिक मशीन से या फिर पोकलेन से हम इसको एस्किवेट करवा सकते हैं। इससे दोस्तों होता क्या है, ये एक वर्टिकल शेप में ये एस्किवेशन करता है, जिससे कि आप पूरा एक पैनल इसके अंदर डाल सकते हैं रीइंफोर्समेंट केज का। सो दोस्तों, जो इसके एस्किवेशन के लिए मशीन लाई जाती है उसमें एक जॉ बकेट लगा होता है जो एकदम कटर की तरह मिट्टी को एस्किवेट करता हुआ चला जाता है। जैसे कि आप वीडियोस में और फोटोज में भी देख पा रहे होंगे, जो इसका ऊपर का कटर होता है वो इस तरीके से एस्किवेट करके दूसरी जगह रख देता है। इसी शेप में वो मतलब कि वर्टिकली इस चीज को एस्किवेट कर देता है। दोस्तों, ये जो डी वॉल्स होती है ये बहुत ही डीपली इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो कम से कम 15 से 16 मीटर आपको ये डेप्थ में देखने के लिए मिल सकती है। इसका एस्किवेशन किया जाता है और आप अगर एस्किवेशन देखते हैं तो आप सामने से भी इस चीज को देख सकते हैं कि ये जो एक पूरा प्लेट टाइप की इसके अंदर डाल देते हैं रीइंफोर्समेंट केज का। डी वॉल का एस्किवेशन होने के बाद इसमें रीइंफोर्समेंट केज प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपने पाइल फाउंडेशन देखा होगा, पाइल फाउंडेशन में क्या होता है कि एक सिलेंड्रिकल पोर्शन में पूरा एस्किवेट कर देते हैं, उसके बाद पाइल का केज डालते हैं। सेम इसी पैटर्न में डी वॉल का क्रिएशन भी होता है, बस वो आपका सर्कुलर होता है और ये आपका रेक्टेंगल होता है। स्टेशंस के चारों तरफ डी वॉल क्रिएट करने के बाद हमारे पास आता है एस्किवेशन का काम। मतलब कि अगर हमने चारों तरफ डी वॉल क्रिएट तो कर दिया, बट इसके बाद हमें क्या करना है, मेट्रो स्टेशन बनाने हैं। अब आता है दोस्तों स्टेशंस को बनाने का काम। अब ये जो स्टेशन बनाए जाते हैं ये आपके 3 लेवल्स पे बनाए जाते हैं। सबसे पहला लेवल जो होता है वो आपका रूफ लेवल होता है। जैसे कि हम किसी रोड से हम डायरेक्ट मेट्रो में एंटर करते हैं तो वो हो जाता है हमारा रूफ लेवल। ये आपका मिनिमम 3 से 4 मीटर नीचे हो सकता है आपके जो आपका रोड लेवल होता है। इसको दोस्तों बनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हमने डी वॉल क्रिएट की है चारों तरफ से, उसमें 3 मीटर या फिर 4 मीटर डेप्थ तक इसको एस्किवेट किया जाता है और डी वॉल में ही कपलर लगाकर रीइंफोर्समेंट डाला जाता है, जिससे कि हम इसको रूफ स्लैब का नाम दे सकें या फिर रूफ लेवल का नाम दे सकें। क्योंकि इसमें हमें क्या करना होता है, हमें रीइंफोर्समेंट ही बिछानी होती है, मतलब कि स्लैब ही डालनी होती है एक तरीके से।
तो हम क्या करते हैं दोस्तों, दोनों साइड कपलर लगाकर रीइंफोर्समेंट बिछाते हैं और इसको कॉन्क्रीटिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारा एक स्लैब कास्ट हो जाता है। फिर आता है दोस्तों कॉनकोर्स लेवल। कॉनकोर्स लेवल क्या होता है दोस्तों, जब जैसे ही हम मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर करते हैं तो हमें एक लेवल देखने के लिए मिलता है। जैसे कि हम स्टेयरकेस से नीचे आते हैं, जैसे हम स्टेयर्स से नीचे आते हैं तो जहाँ पर हमारा चेकिंग होती है, जहाँ पर हमारे टोकन प्रोवाइड होते हैं, कार्ड प्रोवाइड होता है, और जहाँ से हम मेट्रो पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं, तो वो होता है हमारा कॉनकोर्स लेवल। इसमें भी दोस्तों सेम वही चीज़ होती है, एक्सकेवेशन होता है और कपलर के थ्रू रीइंफोर्समेंट डाल दी जाती है और कास्टिंग कर दी जाती है, जिससे कि एक हमें स्लैब देखने के लिए मिल जाती है। और उसी स्लैब के ऊपर हमारा सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ पर आपको टोकन मिलता है, कार्ड मिलता है। अब दोस्तों कॉनकोर्स लेवल पे हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमारा डायरेक्ट काम होता है हमारी मेट्रो को पकड़ने का, मतलब कि मेट्रो में चढ़ने का। तो हम दोबारा से एक लेवल नीचे जाते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों प्लेटफॉर्म लेवल। प्लेटफॉर्म लेवल वो लेवल होता है जहां से हम मेट्रो को पकड़ते हैं। इसके नीचे भी एक लेवल होता है जिसको हम अंडरक्राफ्ट लेवल बोलते हैं, जहां पर मेट्रो का जो टनल होती है वो लास्ट होती है, जो हमारी बेस स्लैब होती है। बेस स्लैब के ऊपर ही हमारी मेट्रो चलती है, और बेस स्लैब से थोड़ा सा ऊपर हमारा प्लेटफॉर्म लेवल होता है, जहाँ से हम अपनी मेट्रो को पकड़ते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी हमारे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनते हैं वो लेवल्स के हिसाब से बनते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर इंटरचेंज होना है तो उसका जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन होगा वो कुछ अलग तरीके से होगा, उसमें स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स भी अलग होंगी, मतलब कि जितना भी प्लानिंग होगा वो अब दूसरी तरीके से होगा, बट उसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा। क्योंकि हमें अगर अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनाना होता है या फिर कुछ भी और चीज़ बनानी होती है तो वो लेवल्स के हिसाब से ही बनाई जाती है। सो दोस्तों ये 3 स्लैब कास्ट होने के बाद हमारे पास और भी बहुत सारे काम बचते हैं, जैसे कि फायर फाइटिंग की पाइपिंग का काम है, प्लम्बिंग का काम है, इलेक्ट्रिक जितनी भी हमारे इलेक्ट्रिक की जितनी भी हमारी पैनल्स लगते हैं, जैसे कि लाइटिंग के लिए जितने भी चीज़ें लगाई जाती है उसका काम होता है। आपका पाइपिंग का काम, वाटर पाइपिंग का काम होता है, वाटर प्रूफिंग का काम होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं से लीकेज आने लगती है तो उसको निपटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो हमें वाटर प्रूफिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। आपने देखा होगा जितनी भी मेट्रोज तैयार होती हैं, जितनी मेट्रो चलती हैं, तो वो सारी इलेक्ट्रिक बेस पे चलती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल किसका है? इलेक्ट्रिक का है। इस वजह से जितना भी इलेक्ट्रिक का काम है वो परफेक्टली होना चाहिए। फायर फाइटिंग का काम होना चाहिए, आपका वाटर प्रूफिंग का काम होना चाहिए। आपका अगर कहीं से सीपेज होती है तो वहाँ पर सीपेज होती है या फिर पानी भर जाता है तो उसको निकालने के लिए अलग से पंप क्रिएट होने चाहिए, ताकि अगर कोई बरसात का मौसम आता है तो ऐसा नहीं है कि अंडरग्राउंड में सारा पानी भर जाए। इस वजह से 1% चांस लेके वहाँ पर क्या होता है, आपके पंप्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि अगर बाई चांस अगर पानी भर जाता है तो उसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। आपको बेसिक नॉलेज मिल ही गई होगी। अगर आप लोगों को डीपली इन चीज़ों को समझना है तो आप हमारी रीइंफोर्स की एप्लीकेशन में जाकर हमारा मेट्रो प्रोजेक्ट्स का ऐप जो है वो खरीद सकते हैं। इसमें डिटेल से सारी चीज़ें दी गई है, और अगर आपको अपनी स्किल्स इन्हेंस करनी है तो आप उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।